नमस्कार साथियों, आपकी राज्य बीमा पॉलिसी एसआई रिकॉर्ड को एसआई पीएफ पोर्टल 3.0 द्वारा अपडेट कर दिया गया है। ऐसा टेक्स्ट मैसेज आपको भी मिला होगा। तो मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि क्या एसआई पीएफ पोर्टल 3.0 ने सही रिकॉर्ड अपडेट किया है या नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपना रिकॉर्ड चेक कीजिएगा। और हाँ साथियों, मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि क्या रिकॉर्ड आपका सही अपडेट हुआ है या नहीं। तो चलिए साथियों, देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन करना है। जैसे आप आपकी एसएसओ आईडी को लॉगिन करेंगे, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आएगा। अब आपको यहाँ नया टैब मिलेगा, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू। ये जो पोर्टल है नया वाला, इस पर आपको जाना है। आपको यहाँ पुराना पोर्टल भी दिखाई देगा, पर पुराना पोर्टल अब धीरे धीरे बंद होने वाला है। आप इस नए पोर्टल पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आपके सामने ये आता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की आवश्यक सूचना आपको यहां डिस्प्ले होगी। तो सबसे पहले आपको इस आवश्यक सूचना को रीड करना है। साथियों, आपको रीड अवश्य करना है और जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं वही फॉलो करना है। उसके बाद ही यहाँ येस और नो में आंसर देना है। आपको यहाँ लिखा मिलेगा, आपके बीमा कॉन्ट्रैक्ट को अद्यतन किया जा चुका है, कृपया विसंगति पाए जाने पर अपनी आपत्ति नीचे बॉक्स में दर्ज करें। तो आपको यहाँ आपकी एसआई से संबंधित इंफॉर्मेशन शो हो रही है। एसआई के लिए आपसे ये मांगी जा रही है, आपको आपत्ति है या नहीं, आपका रिकॉर्ड पूरी तरीके से सही है या नहीं है, इसकी सूचना आपसे मांगी जा रही है। तो आपको फिलहाल यहाँ हाँ या नहीं पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, तो इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि जब हम चेक करेंगे उसके बाद ही तो हाँ या ना में जवाब देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करेंगे, यह पॉपअप विंडो आपके सामने से हट जाएगी और फिर आपको आना है यहाँ नीचे की ओर, जहां आपको ऑप्शन मिलेगा एसआई का। तो आपको जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं, एसआई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहां क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। आपके एसआई पॉलिसी नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, आपकी करंट प्रीमियम कितनी है और आपकी सरेंडर वैल्यू कितनी है, सम एश्योर्ड आपका कितना हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होगी। तो आपको ये देख लेना है। लेकिन हमें हमारे रिकॉर्ड बुक को चेक करना है क्या सही अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक फॉर एसआई ट्रांजैक्शन का, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर दिखाई देगा। तो आपको यहाँ जब से आपकी एसआई पॉलिसी की कटौती शुरू हुई है, वहीं से आपका रिकॉर्ड आपको देखना है। आपको यदि मेरी जैसे 2016-17 से हुई है, तो मुझे 2016-17 से मेरी पॉलिसी जो कटी थी वो यहाँ से मेरा रिकॉर्ड बता रहा है। पर आपकी यदि पहले की जॉब होगी तो आपको पहले से ही पृष्ठ को ऊपर नीचे करके देखना है। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन आपको चेक करनी है कि क्या गलत है या सही है। तो मैं सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ कि जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर मेरी 2016-17 की यहाँ चेक करता हूँ, तो मुझे यहाँ मिलता है स्टार्ट में तो मेरे जो पॉलिसी जमा ही नहीं हुई है, यहाँ तक 00 मुझे बताया जा रहा है कि भाई आपकी पॉलिसी यहाँ तक जमा ही नहीं हुई है। उसके बाद एक साथ मेरे जमा हुए हैं 4850 रुपये। अब मुझे यहाँ गलती लग रही है, क्योंकि मैंने पॉलिसी स्टार्ट की थी, सर्वप्रथम मेरी प्रथम किस्त कटी थी वो 1100 रुपये की कटी थी। तो अब मुझे यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7 महीने की मेरी पॉलिसी गई नहीं थी। एसआई पीएफ विभाग के पास मेरा पैसा नहीं गया। तो अब यहाँ जो राशि है वो एक साथ जमा हो रही है, तो वो मैच ही नहीं कर रही है। आप देख लीजिए, अगर 1100 से मेरे जमा होते हैं तो 4850 रुपये कैसे जमा हुए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसी तरह हो सकता है आपके साथ भी हो रहा हो, पॉलिसी आपकी गलत कट रही हो। तो आपको यहाँ करना क्या है, प्रत्येक चीज को चेक करना है। अब जो मेरी पॉलिसी है वो अगर 12 महीने 2016-17 कटी है, अप्रैल से लेके मार्च तक, तो यहाँ 13,200 रुपये होने चाहिए थे। पर मुझे यहाँ बताया जा रहा है 9,250 रुपये की कटौती हुई है 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे यहाँ गलत लग रहा है। इसी तरह आपको भी आपके प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। यहाँ आपको दिखाया गया है आपकी बहुत सी किस्तें हैं जो एक साथ भी जमा हुई है, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और चेक करना है। सबसे पहले आपको ये कार्य कर लेना है। और यदि आपको
गलती लगती है तो अभी मैं बताऊंगा कि फिर आपको क्या करना है। आप एक एक फाइनेंशियल ईयर का अगर मंथली भी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर आपको अलग कलर में मिल रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके कौन से महीने की पॉलिसी जमा नहीं हुई वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ क्लिक करके यहाँ आपको क्लिक कर लेना है जो फाइनेंशियल ईयर अलग रेड कलर में आपको डिस्प्ले हो रहा है इन पर। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका इंडिविजुअल लेजर इस फाइनेंशियल ईयर का खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपका पेमेंट किस मोड से जमा हुआ है, कब जमा हुआ है, किस थ्रू हुआ है। तो आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और आपको यहाँ आगे पीछे का प्रश्न भी करने के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसे मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आप आगे जाना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, पीछे जाना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। तो आप यहाँ से प्रत्येक चीज़ की प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसके बाद आप मिलान कर सकते हैं कि आपका जो पैसा है वो पोर्टल ने सही एडजस्ट किया है या नहीं किया है। तो अब हम वापस आ जाते हैं बैक। जैसे ही आप बैक आएंगे, आप बैक आते जाएंगे तो आपको वापस यही डायलॉग बॉक्स फिर से मिल जाएगा। जो आवश्यक सूचना आपको बताई गई थी वो तो अब आपको यहाँ मिल रहा है। आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही है। यदि आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही है तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है, और यदि आपका रिकॉर्ड गलत है तो आपको यहाँ नो पर क्लिक कर लेना है। आपकी आपत्ति दर्ज करवानी है। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल दिखाया है कि मेरा रिकॉर्ड सही अपडेट नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ नो पर क्लिक करूँगा, और यदि आपका रिकॉर्ड सही अपडेट हो रहा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ कहा जाएगा, अब नो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ रीजन लिखने के लिए कहा जाएगा। आपके रीजन के लिए यहाँ ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो जो भी कमी या जो भी गलती आपके रिकॉर्ड में आ रही है वो गलती आप यहाँ लिखेंगे, ताकि यहाँ लिखने के बाद ये पोर्टल के पास सूचना जाएगी और आपका जो अपडेशन है वो सही किया जाएगा। तो आपको ये गलती यहाँ लिख देनी है, जो भी आपके गलती है वो, जैसा कि मैंने लिख लिया है यहाँ पर। आपके भी जो हो आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है आपको रिप्ले का नीचे, जिसे मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ रिप्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप रिप्ले पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपसे कहा जाएगा कन्फर्मेशन सबमिटेड। और साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपका रिकॉर्ड सही है तो आप यस करके रिप्ले करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको यहाँ ओके मिलेगा, इस ओके पर क्लिक कर लेना है। तो उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और जानकारी अच्छी लगे तो ये जानकारी हमारे अन्य साथियों तक भी पहुँचाइएगा। और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और अवश्य बताइएगा क्या आपका रिकॉर्ड सही अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सही हुआ है तब भी बताएं और नहीं हुआ है तब भी बताएं। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।